नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। भाई ग्रुप सी का जो पता है आपको रिजल्ट आ चुका है। बहुत से साथियों का सिलेक्शन हुआ है और भाई जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता है अपना न्यू सीईटी जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। और भाई जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। तो भाई आज हम बात करेंगे लैंड रिकॉर्ड पटवारी के बारे में। ये लैंड रिकॉर्ड पटवारी आपको पता है लेवल 5A की पोस्ट है। इसमें भाई डीवी का जो प्रोसेस है वो चला हुआ, वो क्या चला हुआ, कैसे चला हुआ है, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ भी इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्किंग जो पर्सन है उनको भी कब ज्वाइन करना है, कब रिजाइन देना है अपने डिपार्टमेंट से, और कब भाई लैंड रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है डीएलआर उसके अंदर उनको ज्वाइनिंग करनी है। उसके साथ हम बात करें जो अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको मिलता है भाई, वो कैसे भरना है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग भाई इसमें कब शुरू होने वाली है अपनी जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी की है। तो पटवारी की जिसमें फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई पटवारी के अंदर क्या है, कैसी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी की। इसके अंदर बहुत से लोगों को भाई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि इसके अंदर ये किस पोस्ट की, इसके अंदर बेसिक पे क्या है। तो ये लेवल 5A की पोस्ट है। ये कंफर्म बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कंफर्म है, इसमें आपको कोई भी इफ एंड बट नहीं है भाई। लेवल 5A की पोस्ट है। इसके अंदर आपका जो बेसिक पे मिलेगा वो 32,100 रुपये इसका बेसिक पे है। उसके साथ आपको पता है डी एच आर वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो ये बेसिक पे जो मिलेगा ये कब मिलेगा। ये मिलेगा भाई आपको जो अपनी 1.5 साल की जो ट्रेनिंग होगी भाई, लैंड रिकॉर्ड पटवारी या फिर कोई पटवारी हो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो अपने जो पटवारी लैंड रिकॉर्ड पटवारी इसकी ट्रेनिंग होगी 1.5 ईयर की। इसके अंदर आपको 1 साल की स्कूल ट्रेनिंग होगी, यानी कि स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, जो पटवार खाने में वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ भाई इसके अंदर जो हाफ ईयर की जो ट्रेनिंग होगी वो आपको किसी भी एक्सपीरियंस पटवारी के साथ में आपको ज्वाइन करके साथ में बिठाया जाएगा, ताकि आपको फील्ड की नॉलेज हो सके, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से 1.5 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग सेंटर की बात करें भी, इसमें ट्रेनिंग सेंटर जो है, क्योंकि अब की बार लगभग ये मान लीजिए 3,000 के आसपास पटवारी आए हुए हैं, तो सरकार को एक स्टेशन के अंदर एक पटवार खाने के अंदर आपको 200 से 300 बच्चे देखने को मिलेंगे। तो लगभग ये हो सकता है भी आपको 10+ इसमें क्या मिले भाई, ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे आपको। मिनिमम 10+ आपको ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिलेंगे। ये फिक्स नहीं है भी किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट होती हैं वही, ये ज़्यादातर इनके जो पटवार खाने होते हैं वही आते हैं, जो पटवार स्कूल होते हैं, सॉरी खाने पटवार स्कूल जो होते हैं वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं भाई जो ट्रेनिंग जो रहेगी आपकी, मैंने आपको बता दिया 1 साल की स्कूल ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होगी भी 9 से 5 होती है, ठीक है। इसके अंदर सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा, सैटरडे संडे इसके अंदर आपको ऑफ मिलेगा, और जो गवर्नमेंट हॉलीडे हैं वो सारे के सारे ऑफ मिलेंगे। इसके साथ साथ आगे जो होगा भाई इसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर आपके एग्जाम होंगे और आपको उन एग्जाम में पास करना होगा। अगर आप किसी भी कारणवश आप अगर एग्जाम में पास नहीं हो पाते हो तो भी आपको दोबारा से जो भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको कोई भी स्टेशन लोकेट नहीं किया जाएगा अगर आप इस ट्रेनिंग में पास नहीं होते हो। परंतु डरने की बात नहीं है, ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आरामदायक ट्रेनिंग है। तो जिसका साथी का लैंड रिकॉर्ड पटवारी में सिलेक्शन है वो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन है डेफिनेटली हो चुका है। और जो आपकी जो भर्ती है वो आपको पता है कि भाई आपने पेपर दे के इसमें पास किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग भी आपको इजीली आपकी हो जाएगी, ठीक है भाई। उसके साथ अगर हम बात करते हैं भाई इसके ट्रेनिंग के अलावा, इसके अंदर जो सबसे मेन दिक्कत है बच्चों की, इसमें ट्रेनिंग में हमें कितना पैसे मिलेगा। देखो पहले जो मिलता था वो 10,000 के आसपास मिलता था, परंतु इसमें हमें उम्मीद है कि सरकार हमें 15,000+ तो आपको स्टाइफंड जो है वो देगी। इसके अंदर आपको फुल सैलरी 1.5 साल तक नहीं मिलेगी, इसमें स्टाइफंड के रूप में पैसे मिलेंगे, यानी कि नियर बाई 15,000 के आसपास आपको स्टाइफंड मिलेंगे। ये फिक्स नहीं है, अब तक सरकार ने फिक्स नहीं किया। पहले 10,000 थे, अब 15,000 है। अब मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बेसिक पे बढ़ चुका है, इससे लगता है कि सरकार हो सकता है कि आपको ज़्यादा स्टाइफंड मिले, ठीक है। अब भी बात करते हैं, आपको पता है आपका डीवी प्रोसेस चला हुआ है। डीवी तो नहीं, एक्चुअल में आपको ये वहाँ पे जो अभी पंचकुला में आपको जाना है, जो अपना सेंटर है डीएलआर का जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड का जो ऑफिस है वो सेक्टर 4 के अंदर है, बिल्डिंग 25 और 26 नंबर, ठीक है। यानी कि सेक्टर 4 के अंदर डीएलआर का ऑफिस है, वहाँ पे जाना होता है। बहुत से साथियों का हो चुका है, वो जा चुके हैं। अभी आगे आने वाले साथियों को क्या करना, अभी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको भी अपना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड, और जो एडमिट कार्ड भाई आपको वही एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आप पेपर जिससे आपको दे के आए थे, यानी कि जहाँ पे आपका अटेस्टेड हो बायोमेट्रिक, वहाँ पे लिखा हुआ हो आपकी फ़ोटो और साइन और आपके जो फिंगर्स लगे हुए हैं, यानी कि थंब इम्प्रेशन लगा हुआ। अगर वो नहीं है तो भी आपको वहाँ पे 2 कॉपी लेके जानी है।
अगर वो भी है तो आपको एक कॉपी और एक्स्ट्रा, और वो नहीं है तो भी आपको भाई 2 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जानी है, ताकि वो एक पे आपका फिंगर वगैरह साइन वगैरह सब कुछ करवाएंगे। तो यानी कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो अगर ओरिजिनल है तो आपको वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप अपनी फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जा सकते हो। ध्यान रखना साथियों, ये दो दो फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपको ज़रूर लेके जानी है। 5 से 7 मिनट का वहाँ पे प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस है नहीं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपकी उसी दिन वो क्या अटेंडेंस सबमिट करवा लेंगे भैया, आपकी अटेंडेंस जो है उसी दिन सबमिट करवा लेंगे, यानी कि एक तरह से आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा आपको अटेस्टेशन सर्टिफिकेट और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बाद में देना होगा, ठीक है। और जो साथी वर्किंग है, क्योंकि बहुत से साथियों को प्रॉब्लम हो रही है कि जो साथी वर्किंग है, भाई उनका क्या प्रोसेस है। देखो जितने वर्किंग साथी हैं ना भाई, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपना वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट लेके आओ भाई, अपॉइंटमेंट अपनी लेके आओ। उसके साथ आपको अटेस्टेंट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और जो आपकी अटेंडेंस जो सबमिट का जो एप्लीकेशन है वो मिलेगी, वो ले आओ और अपने आके आराम से अपना रिजाइन करो। उसके इस बाद आप वहाँ पे आराम से जाके ज्वाइन करो। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ साथियों को लग रहा है कि ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं होगी भाई, ठीक है। परंतु हो सकता है अगर ट्रेनिंग अभी शुरू हो जाए तो भी यहाँ आपको ये मान के चलो 7 से 10 दिन के अंदर आपको भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखो पहला रीज़न मैं बताता हूँ, अभी श्योर कुछ भी नहीं है परंतु ये अजम्पशन है भाई। क्योंकि पहला रीज़न ये है कि मान लो आपने अभी ज्वाइनिंग नहीं करते हो, आप ज्वाइनिंग बाद में करते हो, तो उसका एक कारण ये हो सकता है, मान लो ट्रेनिंग अगर अगर अभी होने लगी तो भी आपको जो अपनी जो ट्रेनिंग की जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वो नहीं मिलेगी। पहला कारण, जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो रहेगी आपका ट्रेनिंग का, यानी कि जो ट्रेनिंग जो प्लेस होगा आपका नियर बाई, हो सकता है आपको ना मिले अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हो तो इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, आप तो अभी 5 से 10 दिन के अंदर अपना रिज़ाइन लो, आप जिस भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, और वहाँ पे उसके बाद आप ज्वाइन करो, ताकि जो ट्रेनिंग आपको मिले वो जल्दी से मिल जाए, ठीक है। देखो एक काम हो सकता है कि भाई अगर ट्रेनिंग अभी नहीं होगी, ट्रेनिंग बाद में होती है, तो भी ये हो सकता है थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, आपका जो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। परंतु ये लॉस उस लॉस से ज़्यादा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग का जो प्लेस है वो दूर मिले। यानी कि आप अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रहने, मान लो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, ठीक है, और आपको ट्रेनिंग मिलती है पंचकुला, यानी कि 1.5 साल फिर भी आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा आपके बजाय कि जो आपकी 1-2 महीने की सैलरी अगर आपको नहीं मिलती है उसके अलावा, ठीक है। तो ये है वर्किंग के लिए भी, आप जल्दी से जल्दी अपना रिजाइन दो और ज्वाइन करो, 5 से 10 दिन के अंदर अपना ज्वाइनिंग ले लो वहाँ पे। उसके साथ अगर बात करते हैं भैया, जैसे कि जो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट है ना भाई, जो सॉरी अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको मिला है, उसमें आपको है ना वही प्लेस फिल करना है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे आपकी डिटेल मांग रखी हैं वहाँ पे वहीं आपको फिल करना। उसके अलावा आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है ना भाई, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको फिल करके आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवा लो, साइन करवा लो वहाँ पे। उसके अलावा भी आपको देखो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी ये हो रही है कि उनको ये नहीं पता इसकी कॉपी कितनी करवानी है। तो भी आपको अटेस्टेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दो दो कॉपी करवानी है। पहले आपको कॉपी करवानी फिर उनको फिल करनी है, यानी कि आपको ओरिजिनल, ठीक है। ये नहीं कि भी आपको फिल करके उसकी को फोटो कॉपी निकालनी, नहीं, आपको ओरिजिनल 2 सेपरेट सेट करने हैं, ठीक है, 2 सेट करने हैं, उसको बाद में फिल करना है और फिर वो आपका सबमिट ओरिजिनल टाइप में सबमिट करो, ना कि फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तो सेट आपको बनाने 2 सेट, उन दोनों तीनों जो फॉर्म आपको मिले हुए हैं उनके, और ये फिल करके आपको वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग के अंदर डीएलआर ऑफिस के अंदर देना है, ठीक है। अब जो मेन बात रहती है भाई, इसकी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, तो जो ट्रेनिंग है ना भाई, देखो जो ट्रेनिंग है अभी इसमें ना सिर्फ एक हम आइडिया लगा सकते हैं भी ट्रेनिंग कब से हो रही है। देखो पहली बात तो ये कि 25 तारीख तक तो क्या चल रहा है भाई, ये अपना अपॉइंटमेंट ही चल रहा है भाई, ठीक है। 25 तारीख तो अपना अपॉइंटमेंट चल रहा है, तो 25 के बाद अगर 15 दिन का भी अगर टाइम मिलता है ज्वाइनिंग का, तो लगभग लगभग 10 नवंबर बन जाता है भाई, ठीक है। 25 के बाद अगर 15 दिन का भी ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है तो लगभग आपका 10 नवंबर का टाइम मिलता है। तो आप भाई 10 नवंबर तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई आपकी ज्वाइनिंग होगी, सॉरी ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी कि 10 नवंबर के बाद हाई चांस है आपके ट्रेनिंग के।
अगर सरकार बहुत सीरियस है तो 10 नवंबर तक वो सारा का सारा जो पटवार स्कूल उनके अरेंज करने वो सारे कर लेंगे। तो 10 नवंबर के बाद हाई चांस है, यानी कि मिड नवंबर तक आपकी हाई चांस है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए भाई आपको कोई भी मतलब लेजीपन से आपको कोताही नहीं बरतनी है। आप अपना जो वर्किंग पर्सन है वो तुरंत अपना रिजाइन दो और वहाँ पे ज्वाइन करो, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड आ जाए कि भाई इतने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और भी इसके साथ आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड जो आपको मिलेगा ना वो ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लो अगर 30 अक्टूबर को होती है, 30 अक्टूबर को ज्वाइनिंग होती है और ट्रेनिंग आपकी 20 नवंबर से शुरू होती है, तो इस गैप का जो 20 दिन का जो है वो 20 दिन का आपको स्टाइफंड सरकार नहीं देगी। हाँ वो दे सकती है, क्योंकि अब की बार जो है पटवारी जो ज़्यादा सिलेक्टेड हुए हैं, अगर हम जो पटवारी लोग जितने सिलेक्ट हुए, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, वो अपनी रेज को सरकार तक पहुंचाए, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, तो सरकार हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करे। क्योंकि आपको पता है जो ग्रुप डी के जो पीछे भर्ती हुई था ना भाई मार्च के अंदर, उनको 12 मार्च को आई थिंक, जितना मेरे को याद है 12 मार्च को उनको क्या कमिश्नरी के अंदर ज्वाइनिंग दी गई थी भाई 12 मार्च के अंदर। ठीक है। और उनको जो सरकार ने जो काम पे ड्यूटी पे बुलाया था वो अप्रैल के अंदर बुलाया था। तो यानी कि इनको जो 1 से 1.5 महीने की जो सैलरी है ना वो इनको साथ में सरकार ने दी थी ज्वाइनिंग के बाद। तो हो सकता है जितने पटवारी साथी लगे हुए हैं उनको भी ज्वाइनिंग के बाद की जो स्टाइफंड जो मिल जाए, परंतु वो मिलेगा तब जब हम अपनी आवाज़ को रेज करेंगे। ठीक है। तो वो बाद की बातें अभी, सबसे पहली बात ये है जितने साथी हैं, जिन साथियों का पटवारी का सिलेक्शन हुआ है भाई बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें ज़्यादा भड़कबाजी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप ज्वाइन करो और जो अपनी पहली वाली नौकरी है उसको रिज़ाइन दो और आराम से ज्वाइन करो। जितना आपको गैप मिलता है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है। 15-20 दिन के अंदर आपकी नवंबर के अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाई चांस है ये। ठीक है भाई। इसके अलावा भी अगर आपका और भी कोई डाउट बनता है पटवारी से संबंधित तो आप पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की आपके हर डाउट को क्लियर करने की, सैलरी संबंधित, ट्रेनिंग संबंधित और डॉक्यूमेंट संबंधित। ठीक है। ये आपकी हर मैंने जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। आशा है मेरी द्वारा दी गई आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। राम राम, सभी को धन्यवाद।